2012 में जब सरकार बनी तो बाबा साहब के नाम से मेडिकल कॉलेज था, वो वोट तोड़कर उनके समाजवादी गुंडों ने उस पे पेशाब की थी। ये काम किया है समाजवादी के। दलित समाज जब आवाज उठाता था स्वयं मुकदमा लिख के जेल भेज दिया करता था, ये उन्होंने काम किया। इसलिए जनता जो है एससी समाज सब मोदी जी के साथ में, योगी जी के साथ में है। कोई गुंडैती नहीं, अगर गुंडैती की तो बुलडोजर तैयार है। इन लोगों को सिर्फ यादव और मुस्लिमों का वोट चाहिए, दलित समाज इनके लिए कुछ नहीं था। अगर हम लोगों को लड़ाई दंगा भी यहाँ हो जाता था तो चौकी में ना रिपोर्ट ना कुछ भी कुछ नहीं लिखा जाता था। घर पे हमारी चारपाई, खेत पे सुरक्षित है, घर पे हमारी लड़की सुरक्षित है। हमें ये सरकार चाहिए, ये सांसद चाहिए। जो उस दिन रोड शो किया था उस पे बाबा साहब को लेकर घूम रहे थे, तब कहाँ थे अखिलेश यादव जब एक सपा कार्यकर्ताओं ने वोट तोड़कर उस पर मूता था? ये पूछना चाहते हैं हम। इत्र की नगरी कन्नौज में आप सभी का स्वागत है। द न्यूज़पेपर के सभी दर्शकों को राहुल शर्मा का कन्नौज से नमस्कार। मैं इस वक्त जो है वो कन्नौज के अंबेडकर नगर में खड़ा हूँ। अंबेडकर नगर में इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि दलित समाज से लोगों से बात करनी थी। और ये क्यों ज़रूरी हो जाता है? ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कन्नौज लोकसभा सीट को विजयी होने के लिए, जीतने के लिए दलित समाज का वोट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर दलित समाज का वोट जो है वो एससी समाज का जो वोट है वो निर्णायक भूमिका में है। और लगभग 30% जो वोटर हैं वो दलित समाज से आते हैं। इसलिए मैं अंबेडकर नगर में मौजूद हूँ। यहाँ तमाम घर जो हैं वो दलित समाज यानी एससी समाज के हैं। ये लोग सभी लोग जो हैं वो दलित समाज से आते हैं। और इसीलिए बात करना ज़रूरी हो जाता है कि इस बार दलित समाज का वोट किस तरफ जाने वाला है, किसको ये लोग यहाँ का सांसद और देश में सरकार किसकी बनाने वाले हैं। तो इनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या नाम आपका? रामू कठेरिया। कठेरिया जी, क्या माहौल है? क्योंकि 30% लगभग एससी समाज का वोट है। जी जी जी। किस तरफ जा रहा है अगर मैं इस माहौल को समझूं तो? बीजेपी की तरफ। अच्छा। मोदी जी के साथ में है। ये अपना जो दलित समाज एससी समाज है वो मोदी जी के साथ में है। मोदी जी ने आज एससीओ के हमारे यहाँ, अगर आप उधर से घुसते तो यहाँ निकलते तो सब कच्चे मकान थे। जब बरसात होती थी कोई टप लगाता था, कोई बाल्टी लगाता था। आज मोदी जी के आशीर्वाद से उनकी सरकार ने उधर से घुसिएगा और वहां तक चले जाइए, आपको एक मकान कच्चा नहीं मिलेगा। अच्छा। ये मोदी जी ने गरीबों के लिए, दलितों के लिए काम किया है। इसलिए दलित समाज सब मोदी जी के साथ में है। आपने कहा दलित समाज मोदी जी के साथ में है। अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पीडी उन्होंने बनाया है जिसमें पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की वो बात कर रहे हैं। तो दलित समाज वो भी कह रहे हैं कि दलित समाज के लिए हमने बहुत कुछ किया है और आने वाले समय में हम बहुत कुछ करेंगे। दलित समाज के लिए ये किया उन्हें। 2012 में जब सरकार बनी तो बाबा साहब के नाम से मेडिकल कॉलेज था, वो वोट तोड़कर उनके समाजवादी गुंडों ने उस पे पेशाब की थी। ये काम किया है समाजवादी के, उनके समाजवादी गुंडों ने ये काम किया दलितों के साथ में। आज बाबा साहब को रैली में, बाबा साहब की मूर्ति लेके रैली में चल रहा है कि हमको दलित वोट मिल जाए। कहाँ से मिल जाए? बाबा साहब के नाम से इतनी घृणा थी तो मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया। आज दलितों की बात करते हिमायती बनते हैं। और 2015 में ये दलित समाज के एक बहापुर ग्राम पंचायत है, वहाँ पे समाजवादी गुंडों ने एक एससी अपने दोहरे समाज की महिला का हाथ तोड़ के उसके जमीन के ऊपर कब्जा करने का काम किया। ये उन्होंने सम्मान दिया दलित समाज को अपनी सरकार में। अच्छा जी। आपने ये जो बताया, ये कि उन्होंने जो पट्टिका तोड़ दी और उन्होंने पेशाब किया या जो भी आप बता रहे हैं, क्या कारण था इसका? सब अगर इसको डिटेल में समझा जाए तो इसमें अरे उनको घृणा थी एससी समाज से। भाई घृणा है, आज भी घृणा है एससी समाज को। आज जब उन्हें मालूम होगा कि एससी हमारे साथ में होगा तभी हमारी सरकार बन पाएगी। क्योंकि उनके जितने मुर्गे थे, जितने गुंडे थे, दलित समाजों पे जहाँ मुख्य जमीनें चौराहे के ऊपर थी उन्हें कब्जा करके उस पर दुकानें बनाने का काम किया। और दलित समाज जब आवाज उठाता था स्वयं मुकदमा लिख के जेल भेज दिया करता था। ये उन्होंने काम किया। इसलिए जनता जो है एससी समाज सब मोदी जी के साथ में, योगी जी के साथ में है। कोई गुंडैती नहीं, अगर गुंडैती की तो बुलडोजर तैयार है। अच्छा, आपने कहा कि, एक मिनट रुक जाइए, आपने कहा कि दलित समाज से घृणा करते थे। आज तो वो मंचों से कह रहे हैं कि हम जो है वो संविधान को बचाने वाले हैं, हम जो है वो अम्बेडकरवादी हैं। आप कह रहे हो कि वो दलित समाज से घृणा करते थे। उनका तो चेहरा अलग है भाई। 2012 में जब सरकार बनी थी तो 8 ब्लॉक होते थे जिसमें 2 एससी समाज के होते थे। कहाँ एक भी नाम बता दो एससी समाज के अगर उन्होंने ब्लॉक प्रमुख बनाए होंगे? अच्छा। अपने एक साधारण आदमी को बना दिया ड्राइवर को। और चलाया तो राजेंद्र यादव ने या किसी ने चलाया यादव ने। बता दे जरा एक एससी समाज
समाज का, कोई भी हमारा दलित समाज की इनके सरकार में कौन सा ब्लॉक प्रमुख था एससी का? बता दे कोई, बता दे कोई। आज भाजपा की सरकार में 8 समाज के लोग हैं, जिसमें दिवाकर भी है, अपना कुशवाहा भी है, पाल भी है, कठेरिया भी है, दोरे भी है, ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है। 8 समाज के 8 ब्लॉक प्रमुख। भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया, सबका साथ और सबका विकास, ये मतलब क्या है आपका कहने का कि समाजवादी पार्टी जो है वो सिर्फ यादव यादव करती कुछ नहीं, अब तो जुगलेबाजी कर रहे हैं। गाँव जा रहे हैं कि भैया गेहूं के जगह हम आटा देंगे। आज जब सरकार थी तो आटा कहाँ चला गया था? तब तो मंडियों में गल्ला बिकता था उनके राज्य में। 15-14 में मंडियों में गाड़ियां उतर जाती थी और बिक जाती थी। कहाँ गए थे जब आटा नहीं दिखाई पड़ा? आज मोदी जी ने अपने 10 साल में काल में गरीबों के लिए अपना राशन की व्यवस्था करा दी। तो गाँव में जा रहे हैं तो भैया गेहूं की जगह हम आटा देंगे। तो 2014 में कहाँ चले गए जब मंडिया में गाड़ियां उतर रही थी? अरे गेहूं बंटवा देते, राशनी बंटवा दे, तब तो मंडिया में उतर रही थी, तब नहीं दिखाई पड़ा ये एससी समाज कहाँ था? आज सुकून की जिंदगी अपना जी रहा है एससी समाज। जो भी करता है अपना, कोई मिस्त्रीगिरी करता है, कोई खेत में काम करता है, रात में कहीं सो जाए, बिल्कुल आराम चौड़े की नींद लेता है। और योगी जी अपना बुलडोजर रात में तैयार रहता है। एक मिनट रुक जाओ, बार-बार रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ। ये आपने कहा कि भाई जो है समाजवादी पार्टी ऐसा काम नहीं कर रही, अखिलेश यादव जो है वो बिल्कुल घृणा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर लगातार बात करें तो संविधान को बचाने की वो बात करते हैं, कहते हैं कि हम ही हितैषी हैं, कहते हैं कि हम ही अम्बेडकरवादी हैं। तो तमाम जब इस तरीके की बातें हो रही है और जीत का दावा भी कर रहे हैं, तो अगर 30% वोट जो है वो इस तरफ इधर उधर हो रहा है, तो फिर जीत का दावा कैसे अखिलेश यादव कर रहे हैं? कैसे करेंगे भाई? ये जुगलेबाजी है। उन्हें मालूम है यहाँ कोई जमीन नहीं है। अगर वो हिमायती हैं, जो कांग्रेस की सरकार थी, इनकी 2012 में सरकार थी, आप बता दीजिए कोई सिख का मंत्रालय हो या किसी, अरे अल्पसंख्यक का मंत्रालय हटवा देते आप। एससी, अगर एससी का मंत्रालय बनवा देते तो ये मंत्रालय हटाना, तब उनको अल्पसंख्यक दिखाई पड़ता। आज भी मंत्रालय कहाँ संविधान भैया जा रहा है? कहाँ संविधान है? मोदी जी ने संविधान बदलने का नहीं, संविधानों के ऊपर काम किया है। ये मोदी जी की है नीति। और संविधान, अगर वो जा रहे हैं कि संविधान बचाओ, कहाँ संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे, कहाँ खतरे में भैया? 2000 तुम्हारी सरकार जब थी कांग्रेस की केंद्र में और यूपी में तुम्हारी, तो मंत्रालय हटा दे, अल्पसंख्यक का मंत्रालय हटा देते, तब खतरे में थी का मोदी जी ने हटा दिया। आज भी वो मंत्रालय जो तुमने बनाया वो आज भी है। कौन सा खतरे में भैया? एससी समाज के लिए जिसके बाद 10 बीघा खेत है, 5 बीघा है, 2 बीघा, 10 बिस्वा, 2000 रुपए किसान निधि मिलती है। आराम से 1 यूनिट पे 5 किलो राशन मिलता है, गैस सिलेंडर भी मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रही है। हमने आपको बताया कि मेरा मोहल्ला पूरा कच्चा था, आज भी पूरा मोहल्ला पक्का हो गया। तो मोदी जी के साथ में है, आराम से अपना काम करता मोदी जी ने। प्रत्येक घर को मकान मिला है, प्रत्येक घर को। अच्छा, प्रत्येक इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। एक घर में 4 इधर यहीं पे आपको एक, अरे माइक तो आने दीजिए। हाँ, क्या नाम है आपका? राजेश कटेरिया। क्या बता रहे हैं आप, बताइए। एक घर में 4 भाई और चारों को कॉलोनियाँ। अच्छा, चारों को गैस सिलेंडर, चारों को शौचालय और चारों को समझ लीजिए बढ़िया व्यवस्था उनके पास में है। और ऐसे घर थे वो कि कभी भविष्य में एक छप्पर नहीं डाल सकते थे। अच्छा, हाँ, ये मोदी जी की सरकार है। मोदी जी की सरकार है। और अखिलेश यादव ने क्या दिया? अखिलेश यादव ने कुछ नहीं दिया। हम लोग इतने पानी में घुस के जाते थे अगर कहीं जाना होता था। आज आप देख लीजिए बत्ती और सब कुछ लाइटिंग व्यवस्था इतनी अच्छी है। अभी आपको मोहल्ले में दिखाएंगे। इतनी पतली भी गली है, वो भी सीमेंटेड और सीमेंटेड ईंटें उस पर बिछी हुई है। और अखिलेश, विकास किसने किया? ये सब मोदी और योगी की सरकार में हुआ है। अच्छा, अखिलेश यादव को हम लोगों ने जाने कब से देख रहे, कभी विकास नहीं हुआ। एक आप 10 मीटर पे चलिए खंबा मिलेगा, एक सोडियम लाइट लगी हुई है। अखिलेश सरकार में हम लोग टार्च से मोबाइल से जला के जाते थे अगर कहीं जाते थे। आज के दिन आप कहीं भी खेत में निकले, इतनी लाइटिंग व्यवस्था है, आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर तक लाइटिंग देख लीजिए। ये योगी और मोदी। अखिलेश यादव का इतना लंबा कार्यकाल रहा, समाजवादी पार्टी के सांसद रहे, तो कुछ विकास नहीं आप लोगों के लिए? विकास सब उनने अपने लोगों को किया है। जनता का कोई विकास कन्नौज में नहीं हुआ फिलहाल में। आप जमीन पे उतर के देखिए, कोई विकास अगर हुआ हो तो आप किसी से पूछ लीजिए। और अखिलेश यादव तो जीत की गारंटी भर रहे हैं। अब गारंटी, सारा समाज जो है वो चाहता है कि अखिलेश यादव जीते। अच्छा, हम हैं हम अपने मुंह से तारीफ करने, हमको क्या जा रहा है? हम अभी आपसे कहते हैं हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। प्रधानमंत्री जनता बनाएगी ना, हमारे कहने थोड़ी ना हम कुछ बन जाएंगे। कहने उनको कहने दीजिए। हमको जिसको वोट देना है वो हमको देना है। किसको देना है? मोदी और योगी को। सुब्रत पाठक। सारे समाज जो है वो चाहता है कि अब अखिलेश जो है दोबारा आ जाए, दोबारा जो है कन्नौज का विकास अखिलेश द्वारा हो। भैया मेरे
आप पूरे कन्नौज में घूमिए, बहुत मुश्किल पर अब एससी समाज के जितने भी गांव हैं, अगर कोई भी कह दे कि अखिलेश को हम वोट देंगे, तो आप हमसे कहीं ना आके। अच्छा, कोई भी कह दे? कोई भी कह दे। एक तरफ पर रहा। पीड़ित हम लोग रहे हैं, जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से समझ लो चैन की सांस ले रहे ना, यहाँ पे हम लोग घूम नहीं पाते थे रात में। अच्छा, क्या होता था ऐसा? पहली बात तो शौचालय पूरे मोहल्ले में नहीं थे एससी समाज के। औरतें बहन बेटियां हमारे खेत में जाती थी, तो समझ लीजिए आप दिन में जाइए तो समझ लो लड़के आदमी उनके खड़े रहते थे, उनसे अगर औरतों से बदतमीजी करते, अगर हम लोग कहीं भी जाते थे तो हम लोग मार खाए उनकी। अच्छा। ये स्थिति अखिलेश सरकार में यहाँ पे थी। और आज के दिन आप 12 बजे कहीं भी निकल जाइए इस क्षेत्र में पूरे, कोई भी कहने वाला नहीं है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, ये सुरक्षा व्यवस्था बाकी सब चीजें सरकार है। हाँ बिल्कुल ओके, एकदम 110% ओके। क्या लग रहा है चाचा, क्योंकि आप तो बुजुर्ग हैं, आपने तो बड़ी सारी सरकार यहाँ देखी होंगी, लंबा समय कार्यकाल भी देखा होगा, किसका कार्यकाल सबसे बेहतर लगा आपको? हमें सबसे बेहतर भैया यही मोदी और योगी को लगो। अच्छा। न जिंदगी में ना 4 किलो गेहूँ देते, सिर्फ बुकरिया भरे के नहीं देते। अखिलेश सरकार कहाँ चलोगे गेहूँ, कहाँ चली गई बिजली, कहाँ चलोगे राशन। अच्छा। और का तो कह रहे हैं कि सारे लोग हमें ही जिता। अरे भाई तो जिताए रे, कभी नहीं जीते। कह रहे हैं हम ही जीतेंगे भाई, कभी नहीं जीते, कभी नहीं जीतेंगे, कभी नहीं जीतेंगे ना। आपका आशीर्वाद नहीं मिल रहा? ना ना, बिल्कुल कभी नहीं जीते। आपका आशीर्वाद नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। किसे मिलेगा? हम बस मोदी योगी। अच्छा। हाँ। यहाँ से सुब्रत पाठक ही जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा। हाँ। अखिलेश यादव फिर जीत का दावा क्यों कर रहे हैं चाचा? कह रहे हैं कि इस बार जीत हमारी निश्चित है। बाबूजी जो पहलवान अखाड़े में ठाड़े हो नहीं तो मरो हो बाबू का हम जीती, लेकिन मरो नहीं जीती, जीतन वाला जीते। हाँ, जीतन वालो बाबू जीती, लेकिन हुमन पर तो अखाड़े पर तो दोनों का हम जीती। लेकिन एक तो हार भी पड़ी। तो वो एक कौन है, कौन हारेगा? अखिलेश हारेंगे, पक्की बात है। पक्की बात। दलित समाज जिता रहा है। हाँ, दलित समाज जो है इस तरफ जा रहा है, भाजपा की तरफ की समाजवादी पार्टी। हाँ साहब, किस तरफ जाएगा? इधर जाएगा योगी मोदी चलो। योगी मोदी की तरफ। आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित जी, क्या लग रहा है कि आप पीछे से बहुत देर से कह भी रहे थे कि कुछ कहना चाह रहे थे, क्या होता था? गुंडा राज सर था, सरकार थी, किसकी अच्छी सिर्फ थी? गुंडा राज था और कुछ नहीं था। अखिलेश सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, प्लस ये शोचनीय लड़ाई दंगा रहता था हमेशा, और बाबा साहब का अपमान भी बहुत इन्होंने किया था दलित समाज के लिए। यहाँ हमेशा गुंडे ही रही है और कुछ नहीं रहा। शासनकाल में इनके अखिलेश सरकार में सिर्फ गुंडे ही रही है, और 45 लड़कियां भी इनकी सरकार में गायब की गई हैं। इनकी सरकार में 45 लड़कियां भी गायब की गई हैं, और नीरज मिश्रा की हत्या भी यहाँ से हुई है। इनसे बता दें नीरज मिश्रा की हत्या किस लिए इन्होंने की थी, इनसे पूछिए आप। ये तो हर जगह जहाँ भी जा रहे हैं ये वाक्य जरूर बीच में हमारे आ रहा है, वो नीरज मिश्रा हत्याकांड वगैरह। क्योंकि इनके लिए पंडित समाज जो था वो बहुत निचड़ा हुआ समाज था। हाँ, पंडित समाज तो जाए, इन लोगों को सिर्फ यादव और मुस्लिमों का वोट चाहिए। दलित समाज इनके लिए कुछ नहीं था। अगर हम लोगों को लड़ाई दंगा भी यहाँ हो जाता था तो चौकी में ना रिपोर्ट ना कुछ भी, कुछ नहीं लिखा जाता था। अच्छा। ऐसा था दलित समाज के लिए। आज दलित समाज मोदी सरकार में हमेशा खुश है। हाँ, मतलब आपकी खुशी तो अंदर से दिख रही है मुझे। खुश हैं हम, अंदर से खुश हैं। अंदर सरकार में खुश नहीं थे। गुंडा राज चलता था, अगर कोई दंगा हो जाता था पूरी यहाँ पे फोर्स लगी रहती थी, जीना मुश्किल रहता था। ऐसा था यहाँ पे अखिलेश सरकार में। अच्छा। हाँ, ये जमीनी हकीकत ये है, यही हकीकत अखिलेश सरकार की तो है। अम्बेडकरवादी बताते हैं। कोई अम्बेडकरवादी नहीं, दिखावा है सब इनका, और कुछ नहीं है। दिखावा है बस इनका, और कुछ भी नहीं है। अखिलेश आज के दिन हमारी महिलाएं, माता बहन सब खुश रह सकती हैं अखिलेश सरकार, मोदी सरकार में। ये है आज के दिन। वो तो आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, कह रहे संविधान बचा रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं। ये संविधान लेके चले जाएंगे, ये संविधान को लेके चले जाएंगे। अखिलेश यादव यहाँ से जीत गए, आज यहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे। ऐसा होगा ये, अगर अखिलेश यादव की सीट यहाँ से निकल गई, ऐसा होगा दलित समाज के लिए, यहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे। हमेशा गुंडे ही राज चला इनके सरकार में, कुछ नहीं था। मतलब वो अम्बेडकरवादी जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, वो आप लोग उनको जो है वोट नहीं देने वाले हैं, आप लोग उनकी तरफ नहीं है? नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं इनकी तरफ। हम लोग सिर्फ सुब्रत पाठक को साथ देंगे और किसी को नहीं देंगे। बस सुब्रत पाठक, ओनली सुब्रत पाठक 400 पार। और अखिलेश यादव को हरा के भेजेंगे? हाँ, हरा के भेजेंगे। साइकिल ऐसा होगा इनके, अब ये लड़ रहे हैं जो कन्नौज से, इनको ऐसा करना होगा कि देखना तुम ये सभा सदी लड़ने के लायक नहीं रहेंगे। कौन? अखिलेश यादव। देखना तुम्हारा सभा सदी लड़ने के लायक नहीं रहेंगे ये कन्नौज से। तुम कहीं जिला या कहीं भी डिस्ट्रिक्ट। पूर्व मुख्यमंत्री है भाई, वो कुछ भी रहे, ये टोटी चोर है।
है, बस टोटी चोर है ये, अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं, टोटी चोर है ये। राष्ट्रीय अध्यक्ष है सपा के। कुछ भी हो राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष है? दलित समाज की जब बात नहीं कर पाते तो कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष है? सभी समाज को लेके चलना पड़ता भाई इनको, कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष है? आपके लिए तो लड़ रहे हैं नहीं, आप ये बात बताइए, आप हिंदू और मुस्लिम को सिर्फ मुसलमान और यादव को लेके चलते हैं, दलित समाज का इनके खतरा है क्या? ये बताइए, दलित समाज खतरा है क्या इनके लिए? ये बताइए, आप ही पूछ लीजिए अखिलेश यादव से। भाई तो इनसे तभी इनको तभी हराएंगे इनको हम। ये दलित समाज की बात नहीं करते तभी हराएंगे इनको भाई हम, इसीलिए हराएंगे। दलित समाज की इनकी सरकार में ना कोई सुनवाई होती थी, ना कोई काम होता था, ना कुछ भी होता था, बस ये गुंडा ही रास्ता, बस गुंडा अब सब सही चल रहा है? बिल्कुल सब सही चल रहा है, माहौल सही है, बिल्कुल माहौल सही है। आप 4 बजे 10 बजे योगी मोदी की कुछ नीतियाँ, कुछ लाभ आपको मिल रहे हैं या सिर्फ यूं ही हवा? बहुत अच्छी लाभ मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है? हमें राशन भी मिल रहा है, मोदी सरकार में टेबलेट फोन भी मिला है हमको, BSc पास किए हैं, टेबलेट फोन मिला है, राशन मिल रहा है, माता मम्मी को मिल रहा है मेरी राशन, और कुछ नहीं। बस 2.5 खुश है? कॉलोनी नहीं मेरे पास की, मेरा घर खुद बड़ा है, कॉलोनी नहीं मैंने ली, नहीं अवेलेबल, मतलब एलिजिबल नहीं तो नहीं मिला, बाकी तो सबको मिला, सब कुछ मिला है। बस आप इधर आ जाइए सर जरा, आप भी आ जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कठरिया। इधर आ जाइए। हाँ, संजय कठरिया कन्नौज। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सुब्रत पाठक को सब लोग सपोर्ट करेंगे। टोटल वोट जाएगा। 2007 में अखिलेश यादव ने एक हरिजन को मरवाया कन्नौज में, सराय मीरा मटके नगर में, एक हरिजन को उठवा के रात में थाने में मरवाया सबके। पटे अखिलेश यादव स्वयं मरा, पुलिस है, कम से कम IG DIG और कौन था अधिकारी, देखो कमिश्नर, पूरा कानपुर मंडल कन्नौज सराय मीरा मटके घुसा पड़ा रात में। एक ऐसा क्या हुआ था? कोई दंगा हो गया था, निर्दोष आदमी मारा गया यहाँ पे, निर्दोष आदमी। कम से कम 2 दलित समाज से कहीं क्यों? टोटल जो है यहाँ पे टोटल दिल पे ही है, सब हरिजन यहाँ पे। एक घायल हरिजन मरवाया, सब थाने में बंद। आज भी मुकदमे नहीं निपट पाए, आज भी मुकदमे चल रहे। बताओ क्या हुआ? क्या था? हुआ ये था, एक चाचा ने अपने भतीजे अपने भांजे को यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर चौरे गांव है नदी के किनारे, वो ले जाके वहाँ मर्डर उसका किया था। तो उसमें यहाँ पे गांव मोहल्ले के लोगों ने जाम लगा दी। अखिलेश यादव सांसद थे यहाँ से, तो जाम में हुआ कि किसी लोगों ने पत्थर चलाए हुए ना चलाए हुए, तो वहाँ पे ये मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ से ये फोन आया कि जितने भी पब्लिक अम्बेडकर नगर की है उनको आप उठा के तत्काल पहले तो इतना पीरियड करिए, मारिए। हम लोग रात में रेलवे की बाउंड्री पे सोते थे, ये स्थिति थी यहाँ पे अम्बेडकर नगर में, मोहल्ले में, समझे भाई साहब। और आज भी वो मुकदमे चल रहे हैं, और जिन्होंने चलाए और जिनने चलवाए वो पता नहीं कौन थे, निर्दोष लोग इतने मारे गए, हम लोग सो नहीं पाए 1.5-2 महीने सपा सरकार में, सपा की सरकार में। अच्छा। और एक मसला हमारे मोहल्ले का बताएं कि एसएम कॉलेज यहाँ पे चुनाव है, वहाँ पे चुनाव के टाइम पे यादवों का लफड़ा हुआ, और उन्हें अखिलेश के गुंडों ने इतनी गोलियां पुलिस के साथ में यहाँ पे स्टेशन चलाएंगे, हम लोग बच्चे सब लेके अंदर घुसे थे। ये स्थिति यहाँ कन्नौज में थी, दिन में 11 बजे का मैटर है ये। अच्छा। स्टेशन से गोलियां चल रही थी, ये पूरी लाइन मोहल्ले में पूरा कभी घूम के देखिए। ये स्थिति कन्नौज में सपा सरकार में, बताइए हम लोग कैसे वोट दे सकते हैं उनको? अच्छा। और आज के दिन वो स्थिति है, आप कहीं भी घूमिए, कोई साला गोली तो गोली रे, कोई ऐसे करके आपके ऊपर ऐसे ढक्कन पेप्सी का नहीं उलार सकता। क्या बात है? ये स्थिति कन्नौज में है। अब पाठक जी एक ऐसे सांसद हमारे कन्नौज में है, आप एक मरे से मरा आदमी उनके पास ले जाइए और उनसे कह दो भैया हमारा ये काम है, आपका स्वयं चल के कराने वाला आदमी है वो, और 24 घंटे हमारे लिए तैयार रहने वाला आदमी है। तो हम क्या जाने, डिम्पल एक बार रही, अगले 2 बार रहे, कभी देखा यहाँ पे कोई काम वाले उनके हुए? हम लोग ढूंढ ही नहीं पाते, कहीं सेपई में, कहीं नकलऊ में, कहीं क्या। ये लोकल तो प्रचार करने भी नहीं आ रहे भाई, वो कह रहे हैं कि अब तो जीत सुनिश्चित है। अरे भैया अभी निश्चित है, उन्हें पता है कि हार निश्चित है, तभी प्रचार करने नहीं आ रहे हैं। उन्हें पता है कि हार निश्चित है कन्नौज से, निश्चित हार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराने की बात आप कर रहे हैं, तो क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हराने की बात, उन्हें पता है बिल्कुल निश्चित हार है कन्नौज से। साइकिल लेके जाएंगे सेपई। अच्छा। हाँ, वापस सीधे वापस। क्या लग रहा है सर? आप इंदिरा जी, आपको भी, आपसे भी चर्चा कर लेते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं बोलिएगा, बोल तो लीजिए, नाम बता दीजिए। अंजू कठेरिया। हमारा एक सवाल है, खेत में हमारी खटिया सुरक्षित है, घर में हमारी बेटी सुरक्षित है, हमारा ऐसा सांसद है। आप तो कह रहे थे ज्यादा नहीं बोलेंगे, आप तो बड़ी गहरी बात बोल गए। बस 2 शब्द है, बस 2 ही शब्द हैं। घर पे हमारी चारपाई खेत पे सुरक्षित है, घर पे हमारी लड़की सुरक्षित है। हमें ये सरकार चाहिए, ये सांसद चाहिए, वो भी सुब्रत पाठक। अखिलेश यादव नहीं चाहिए?
अखिलेश यादव नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? ये घर में बहुत, इस घर में 200 पुलिस वाले घुसे हैं। ये घर सपा की सरकार। आगे आ जाओ आप। इस घर में और क्यों घुसे हैं? नेक सी लड़ाई में सिर्फ मोमडन से हुई थी। सिर्फ इस घर में ये यहाँ से लेके पूरी पेशी थी, भरी थी ये घर में तक के। बुल्लन सिंह वो होलीलाल चौकी इंचार्ज थे। उस जमाने की बात कर रहे, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 2014 की बात है। अच्छा, बस हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमारी सपा सरकार थी, मतलब सपा सरकार बस, वो भी मोमडन से हुई थी बस, और कुछ नहीं। आप लोगों को प्रताड़ित एससी का वोट उन्हें जब चाहिए 5 साल में एक बार उन्हें दिखाई देते, एससी समाज का आदमी, और कुछ नहीं चाहिए। मतलब 5 साल में सिर्फ चुनाव में दिखाई देता? चुनाव में एससी चाहिए उनको बस, और कुछ नहीं। वो तो कहते हैं कि भाई हम लोग और बाकी बार जब ये बात को आती है तो कहते हैं कि हम ही संविधान को बचाए हुए हैं, वरना मोदी सरकार। जो कढ़ाई में तौला वो चुआया जाता, उसे फूलते हैं वो भी जब 5 साल होते हैं। हाँ, उससे ज्यादा नहीं है। बस हमें ये है, खेत पे हमारी चारपाई सुरक्षित है, घर पे हमारी लड़की सुरक्षित है। बस हमें मोदी योगी चाहिए, कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक चाहिए। मोदी, वो तो ये कहते हैं मोदी योगी संविधान के खिलाफ हैं। संविधान अगर बचा रहे तो सपा सरकार बन, ये है खतरे में। संविधान नहीं है खतरे में, ये खतरे में है। हाँ, संविधान नहीं खतरे में, ये है खतरे में। संविधान नहीं है। कह रहे योगी मोदी जो है संविधान खतरे वाले से दुआ करेंगे। हम तो भीख मांग रहे थे कि हमारा सांसद भी हो जाए पूरी तरीका से, बनेगा भी, और मेरा केंद्र में भी मोदी बन जाए। अच्छा, तब मालूम होगा इनको। दुआ कर रहे हैं ऊपर वाले, दुआ कर रहे हैं, ऐसे ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं। मेरा सांसद भी बन जाए, ऐसे झोली फैला रहे हैं। और बनेगा भी, बनेगा। अखिलेश यादव स्टाम्प पे ले आइए, स्टाम्प पे। अखिलेश यादव की जो गारंटी है हम नहीं मानेंगे। अखिलेश यादव कौन है? कौन ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, हम बनाएंगे, वो होगा कि अपने गारंटी वाले बन जाएंगे। वो कह रहे हैं हम जीत गए। अरे नहीं भाई, ऐसे कैसे जीत गए? अरे उनके कहने जीत गए। अरे उनके कहने से क्या, उनके कहने से क्या पनीर का पकौड़ा मुंह में चला जाएगा? उठाएंगे तभी तो जाएगा। आप बताइए, वोट हम ही लोग करेंगे तभी तो जीतेंगे वो, कि उससे पहले तो जीतेंगे नहीं। कह तो रहे हैं आप लोग, आपका वोट तो मिल ही रहा है क्योंकि संविधान वही। अरे हम अपने लोकल प्रत्याशी को देखेंगे कि बाहरी को देखेंगे? आप बताइए। आगे घर वाले। अरे भाई, ये मेरा ये लड़का है, छोटा चला जाएगा, कम से कम ये बताएगा, उनकी सुनी जाएगी इनकी। ये क्या सैपाई चला जाएगा? सही बात है। आप बताइए। मतलब लग रहा है कि जीत के सैपाई चले जाएंगे, बार-बार सैपाई जाना पड़ेगा। और क्या, बिल्कुल है। और यहाँ किसके पास जाएंगे? हम किसी यादव के पास जाएंगे? अपने घर में पुलिस घुसवाएं? किसी मोमडन के पास जाएंगे? क्या पुलिस घुसवाएंगे क्या? आप बताइए। बड़ा दर्द भरा है। दर्द है, बहुत दर्द है, आज भी है। अब बताइए। मतलब दर्द अंदर तक है, और वो निकल रहा है वोटों पे। नहीं, 19 वोट की कोई आया, वोट की चोट के लिए तैयार अभी तक की यहाँ कोई आया ही नहीं है। पहली बार आप आए हैं यहाँ। 19 में भी जिताया था इनको। अच्छा, बात ही पूछने नहीं आया? कोई नहीं आया। आप पहले एक ऐसे इंसान है जो यहाँ पे आए हैं। नहीं, द न्यूज़ पेपर हर जगह पहुंच जाता है जहाँ जरूरत होती है। बस आपसे कह दी, चारपाई खट्टी जो है, हाँ वो खेत पे है, खेत पे वो सुरक्षित है। लड़की मेरे घर पे, वो भी सुरक्षित है। कुछ मोदी सरकार, मोदी योगी सरकार, वो भी कन्नौज में सांसद है, तब भी सुरक्षित, तब भी सुरक्षित है। चलिए, और युवा से बात करना जरूरी है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुंदरम गौतम है। क्या पढ़ रहे हैं? इंटर फाइनल इस बार। हाँ। सब कुछ समझते हैं? हाँ। राजनीति समझते हैं? अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, है ना? लड़ रहे हैं। सुब्रत पाठक चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दलित समाज हो या सारा समाज का वोट अखिलेश यादव को मिल रहा है और ऐतिहासिक जीत हो रही है। आप बताइए, सच क्या? ऐतिहासिक जीत कुछ नहीं हो रही है। सपा की, भाजपा की जीत होगी और सुब्रत पाठक ही जीतेंगे, क्योंकि सपा सरकार में कुछ नहीं होता है। जो मेडिकल कॉलेज भी बना था वो भी दलित का था। डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने नाम भी चेंज कर दिया दलित का। और ये अब बाबा साहब फिर से हुआ है सुब्रत पाठक की सरकार में दोबारा नाम हो गया वापस? हाँ, वापस हो गया। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज नाम हो गया है। दोबारा से नाम रख दिया? हाँ, दोबारा चेंज हुआ। ये भाजपा सरकार में हुआ है। अब सुब्रत पाठक जी को हम लोग फिर से दोबारा जिताएंगे। हाँ, दोबारा जिताएंगे। अखिलेश यादव को नहीं जिताएंगे। भैया, आप पीछे से जरा बात कर रहे थे, आप इधर आ जाइए। नाम बता दीजिए, आ जाओ। अरे आ जाइए ना, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन नाम बताइए, क्योंकि सबकी राय लेना जरूरी है। हाल कोई कह देगा कि 4 लोग इकट्ठे करके बुलवा लिए अपने आप। क्या नाम है? अनोखे। तो आप तो अनोखी बात करिए, कम से कम आपका नाम अनोखे है। हाँ, आप तो अनोखी बात करिए। किसको जिता रहे हैं इस बार? सुब्रत पाठक। अच्छा, क्यों जिता रहे सुब्रत पाठक? उन्होंने काम किया। सपा वाले तो कह रहे कोई काम। सपा वाले
भाई थी हमारी एक बार 14 में लाठी चलवाई 100 पुलिस वाले घरे घुसे थे सपा साहब 100 पुलिस वाले घरे घुसे थे घर घुस गए हाँ 100 पुलिस वाले घर पे औरतों ने मुंह मारो तो घर पे सपा सरकार में बस सुब्रत पाठक जिंदाबाद अच्छा बस तो दावा कर रहे तो सेपाई जा रही साइकिल टूट के रहे यहाँ से रहे सेपाई साइकिल टूट रही है साइकिल टूट रही सेपाई जा रही है अच्छा साइकिल का पहिया बहुत तेज चला नहीं साइकिल पता नहीं चली कहाँ चली गई कांग्रेस का पंजा है जो ना वही दबाएगा साइकिल को ही, बट वही ब्रेक वही इनको रोकेगा और कोई नहीं रोकेगा। जो गठबंधन लेके चल रहे हैं वही पंजा ब्रेक दबाएगा। अच्छा हाँ वही दबाएगा वही पंजा ब्रेक दबाएगा। आप लोग ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल तैयार बैठे हैं हराने के लिए सुनिए आज जो उस दिन रोड शो किया था उस पे बाबा साहब को लेकर घूम रहे थे तब कहाँ थे अखिलेश यादव जब एक सपा कार्यकर्ताओं ने वोट तोड़कर उस पर मूता था। ये पूछना चाहते हैं हम। और ये भी बोल रहे थे कि मैं 6 बॉल पे 6 सिक्स मारूंगा लेकिन सांसद जी ऐसी बॉल डालेंगे अखिलेश यादव को पता नहीं चलेगा कहाँ गए। बिल्कुल वो कह रहे 6 में 6 अरे दादा ऐसी बॉल डालेंगे पता नहीं चलेगा अखिलेश यादव की पैंट कहाँ से खुली और कहाँ गए। अच्छा हाँ आपकी 6 में 6 का दावा फिर बिल्कुल 6 में 6 में बिल्कुल दावा है। अब की बात 400 पार है 400 पार है बिल्कुल। नीतियां हैं कुछ मोदी योगी कुछ काम कर रहे हैं हमारे यहाँ बिल्कुल हमारी सिस्टर को आवास मिला है हमारे माता जी को राशन मिल रहा है चाचा जी को राशन मिल रहा है हर चीज मिल रहा है। गांव में चलिए गांव में देखिए आज देखिए प्रमुख जी हैं पूरे गांव में मिल रहा है हर चीज हो रहा है। चलिए और वापस आते हैं जरा आपके पास क्योंकि ये जो मुद्दा है वो जो मेडिकल कॉलेज का जो पट्टिका तोड़ी उस पर जो आप बता रहे हैं कि भाई उसमें गलत उस पर कृत्य किया गया उस मुद्दे को मैं जरा डिटेल में समझना चाहता हूँ। ऐसा क्यों किया गया और आपको क्या लग रहा है कि ऐसा कारण क्या था इसको ऐसा कारण ये कारण था कि कन्नौज में इनकी 2012 में जब सरकार बनी तो बाबा साहब से इतनी घृणा थी कि बाबा साहब के नाम से घृणा थी उनको। उनके जो कार्यकर्ता थे उनके गुंडा माफिया जो थे उनको बाबा साहब से घृणा थी इसलिए उनका वोट तोड़ के और उनके ऊपर पेशाब की गई। ये घृणा थी बाबा साहब की। तो उन्हें ये नहीं पता था कि ऐसे दलित समाज नाराज हो जाएगा तो उन्हें नाराजगी की चिंता नहीं तो उन्हें वोट की चिंता कहाँ थी। अच्छा। उन्हें अल्पसंख्यक वोट यादव वोट यही 2 वोट चाहिए थे और कोई वोट की चिंता ही नहीं था। यही 2 वोट कन्नौज में आज भी हैं। उनके साथ में बकाया सब छोटी छोटी गर्भवासी वनवासी एससी दलित सब मोदी जी के साथ में है। तो इस बार आप जो है वो अखिलेश यादव को हरा रहे हैं 13 मई को कमल की बटन खटाखट 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 चलेगी। मैं तमाम दलित समाज के लोगों के बीच में था। माहौल जो है वो समझने की ज़रूरत है क्योंकि कई ऐसे वाक्य लोगों ने बताए हैं जिससे कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि दलित समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। जितने लोगों से मैंने बात करी उतने लोगों का निर्णायक भूमिका में है एससी समाज। चूँकि इसीलिए हमारा बात करना लोगों से ज़रूरी था। ये समझना ज़रूरी था कि दलित समाज एससी समाज किसको वोट दे रहा है क्योंकि कांटे की टक्कर बताई जा रही है और ये कांटे की टक्कर किस तरह से कांटे की बन रही है इसको समझने के लिए द न्यूज़पेपर की टीम लगातार जमीन पर है। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे आदित्य।